कि भाई अब कुछ नया तो मत पढ़ना करंट अफेयर्स के अलावा। अब आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन बेस्ट तरीके से हो जाए, इतना हो जाए बस हमारे साथ जल्दी। तो भाई अब आपको क्या करना है, आपको ये सोचे कि मैं कुछ नया पढ़ लूं, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, उसका वक्त नहीं है। अब आप बात यह है कि आपने बहुत मेहनत की होगी अब तक, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, बीच में कुछ टच छूट गया था, बहुत सारे बच्चे एकदम से कट ऑफ से हो गए थे इससे, कुछ बच्चे यूपी पुलिस में भी लगे हुए हैं, कुछ बच्चे कहीं और भी लगे हुए हैं, अपनी तैयारियों में अलग अलग तरीके से लग रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को कह रहा हूं कि भाई अब कुछ नया तो मत पढ़ना करंट अफेयर्स के अलावा। अब आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन बेस्ट तरीके से हो जाए, इतना हो जाए बस हमारे साथ। तो बच्चों एक तो तरीका ये था कि भाई एक तो तरीका ये था कि भाई हम लोग आपको अब चैप्टर वाइज पढ़ाएं, तो 16 दिन 15 दिन हमारे पास भी बच रहे हैं, हम भी उतना कुछ नहीं कर पाएंगे 15 दिन के अंदर मैं चैप्टर वाइज आपको करा दूं, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि हम सबका रिवीजन करा दें। एक तो हम कराते थे अब से पहले कि 7 दिन पहले एग्जाम से गागर में सागर शुरू करते थे, तो हमने सोचा कि यार 7 दिन पहले शुरू करेंगे, बच्चे के पास रिवीजन के लिए वक्त नहीं बचता, उसको बच्चा फिर रिवाइज भी करता है। गागर में सागर की इंपॉर्टेंस एसएससी जीडी के अंदर बहुत है, तो हमने यही सोचा कि बच्चों पर भी लोड ना आए और हम अपनी गागर में सागर अभी से अगर शुरू कर दें मंडे से ही, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारा बच्चा जो लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाता वो भी अपना रिवाइज कर पाएगा। और 27 तारीख को हम एक रियल मॉक डाल देंगे। रियल मॉक मतलब जो आपका जैसा पेपर आ रहा है उन क्वेश्चंस को तो हम आउट नहीं कर सकते, एसएससी का नियम है, लेकिन हम उसके जैसा एक रियल मॉक वाली फीलिंग आपको दे देंगे। वो जरूर आपको देना है 27 तारीख को शाम को 8 बजे एक मॉक। ठीक है, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल आउट नहीं कर सकते, हम ना करेंगे, लेकिन पेपर कैसा आ रहा है इसका आइडिया आपको 27 तारीख के शाम के 8 बजे के मॉक में जरूर मिलेगा, वो जरूर करें आप उसको। ठीक है, अब एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा ये आपको उस मॉक से पता लगेगा, लेकिन 27 वाले बच्चों को तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि 27 वाला बच्चा तो उस मॉक को नहीं दे पाएगा, देने का कोई अर्थ भी नहीं है। अगर कोई देना ही चाहता है तो 27 को जो एग्जाम देके आएगा उसको ये नहीं पता होता कि भाई मेरा कितना स्कोर बना है, तो वो उस मॉक को कर लेगा तो उसे भी ये पता लग जाएगा मैं आज के पेपर में इतना स्कोर करीब करीब आएगा, तो वो लोग इसलिए दे लें अगर उनको देना ही है तो। ठीक है, तो पिछली बार भी हमने ऐसा किया था, बच्चे बता रहे थे बहुत फायदा हुआ है उनको, बाकी आपकी मर्जी है। अब गागर में सागर, ये मैं चाहता हूं और आप बच्चों की भी सोच ये होनी चाहिए कि भाई अगर मुझे बेस्ट रिवीजन करना है तो फिर गागर में सागर को हम भी एक साथ लोड जो डालते हैं वो एक साथ ना डाल के इसको धीरे धीरे दें हम आपको, है ना। इसको हम चाहें कि भाई एक दिन वो हो जाए, एक दिन में जो दो दो क्लास देते हैं 12 12 घंटे बच्चों को पढ़ना पड़ता है और एग्जाम से जस्ट पहले, तो वो हम ना करके इसको थोड़ा लंबा चला दें, ऐसा कर सकते हैं। और जिससे रिवाइज भी आपको अच्छा हो जाए, क्योंकि और तो मुझे तरीका नजर नहीं आ रहा कि मैं दोबारा से अब कुछ और आपके लिए शुरू कर पाऊं, लेकिन मैं इतना जरूर कर दूंगा, कुछ बच्चे जैसे मैथ्स में बहुत वीक हैं, तो कुछ चैप्टर्स को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कुछ चैप्टर्स की स्पेशल वीडियोस हम लोग करा दें, क्योंकि जिनका वीक है उनके लिए, क्योंकि अभी जैसे दीपक सर करा रहे हैं तो दीपक सर को सब लेवल का बच्चा लेके चलना होता है, लेकिन अब हम कुछ उन क्वेश्चंस पे फोकस करें जैसे बिल्कुल केवल एसएससी जीडी के बच्चे की 20 में से वो 17 18 कराए, ऐसे चैप्टर्स को और ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के वो चल दें, रोज 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास कुछ ऐसी मिल जाए, तो मैं दीपक सर से ऐसा कुछ बोलूंगा जिससे कुछ बच्चों में ये कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो जाएगा मैथ्स को लेकर के, तो वो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिनी मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, मिनी मॉक टेस्ट तो भाई ये भी एक दिन में एक हो रहा था, इसको अब हम इसका प्रारूप ही बदल रहे हैं। अब आप देखो जो पेड वाले हैं वो भी इस पे शिफ्ट हो जाना अब, क्योंकि अब हम यही काम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब फ्री होगा। 13 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, कल है 12 अप्रैल, कल तो फुल मॉक आप दे रहे हो, उसका एनालिसिस भी शाम को हो रहा है, तो कल फुल मॉक तो सभी दें, उसके बाद पता लगेगा कि अबे आपको कितनी जरूरत है। अगर समय की कमी पड़ती है तो ये जो चीज है अगर आपने ये कर ली तो टाइम की कमी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये टाइम मैनेज करने के लिए है। तो यानी मंडे में आपको मैथ्स और रीजनिंग के अब तक एक दिन में एक हो रहा था, अब दो दो होंगे। ट्यूसडे में रीजनिंग और हिंदी के मिनी मॉक आपको देने होंगे, हिंदी और इंग्लिश। वेडनेसडे में मैथ्स जीएस, फिर थर्सडे में रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, फिर फ्राइडे मैथ्स जीएस। तो इस तरह से चलेगा आपका मिनी मॉक, क्योंकि बड़े ही कम दिन बचे हैं और हमें बेस्ट यूटिलाइज करने हैं। तो मिनी मॉक के लिए आपको इस तरह से जुड़ना है, और ये शाम को रोज 7 बजे या 6 बजे, ऐसा ही कुछ टाइम है, 7 बजे ये रोज शाम को खोले जाएंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी 6 बजे कर रखा है, नीचे लिखा हुआ है 6 बजे, 6 PM।